बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मी शदीद हो रही है, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जो कि सबके साथ आमतौर पर अब होना शुरू हो गए हैं। पहले एजिड लोगों में होते थे, अब यंग लोगों में भी होना शुरू हो गए। और वो है घुटनों की तकलीफ़, कमर की तकलीफ़ यानी हड्डियों की तकलीफ़। तो इसमें गोंद कतीरा एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जो हैं वो ये सारे हड्डियों के मसाइल भी आपके ख़त्म होंगे, प्लस ये कि ये आपकी गर्मी को भी ख़त्म करती है। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है गोंद कतीरा और उसको मैं भिगो रही हूँ आधा गिलास पानी में। आधा गिलास पानी में मैं भिगो रही हूँ ये है तुखमलंगा। अच्छा, तुखमलंगा जो है ना वो भी ठंडक पैदा करता है, और ये जो है इसके तो बहुत ही फ़ायदे हैं गोंद कतीरा के कि ये आपकी हड्डियों में जो एक लेस होता है वो जब ख़त्म हो जाता है ना वो भी पैदा करेगा, प्लस ये कि आपको गर्मी से बचाएगा। इसके लिए मैं बना रही हूँ तरबूज का जूस। आप कोई भी जूस बना सकती हैं। तरबूज को आप कट कर लें, और तरबूज के फ़ायदे भी आपको पता है कि कितने होते हैं। मेरे जो फादर हैं ना वो बर्फ़ नहीं डालते हैं, तो इसलिए मुझे ठंडा जब बनाना होता है, उनको ठंडक भी देनी है मशरूब में, तो मैं गोंद कतीरा इस्तेमाल करती हूँ। उससे उन्हें ठंडक भी मिलेगी और जो उनके हड्डियों के मसाइल हैं, घुटनों के मसाइल हैं, वो भी दूर होंगे, यानी उसमें लेस पैदा होता है। तो गर्मियों में आप ज़रूर इस्तेमाल करें गोंद कतीरा। अच्छा, 3 घंटे भिगोने के बाद गोंद कतीरा देखें 1 टेबल स्पून था और ये कितना भीग के फूल चुका है, ठीक है। और इसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता, ये बिल्कुल आइस की तरह आपको लग रहा है ना। अब हम एक गिलास में सबसे पहले 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे। अगर आप एक इस तरह का बड़ा गिलास बना रही हैं तो 1 टेबल स्पून भर के आप गोंद कतीरा डालेंगी, और 1 से 2 टेबल स्पून आप इसके अंदर डाल देंगी तुखमलंगा। तुखमलंगा भी ठंडक भी पैदा करता है और ये भी लेस पैदा करता है, हमारी हड्डियों के लिए अच्छा है। और इसके अंदर हम डाल देंगे ये मज़ेदार सा तरबूज का जूस। अच्छा, गोंद कतीरा आप बच्चों को भी दे सकती हैं। उनके छोटे गिलास बनाएंगी तो बिल्कुल थोड़ा सा गोंद कतीरा आप उसमें शामिल कर सकती हैं। ये इंजॉय भी करें, इससे गर्मी भी ख़त्म होगी, हड्डियों के मसाइल भी दूर होंगे।